निकाह तुमने मेरे साथ किया है, गुलछड़े अपनी एक्स वाइफ के साथ उड़ाते। Shut up! You shut up! You shut up, हसन। किरण, मैं तुम्हारे साथ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। वो चुड़ैल जान छोड़ेगी तो तुम मेरे साथ रहोगे ना? तुम्हारे लिए ज्यादा सोचने समझने का वक्त अब निकल चुका है। बेहतर यही है कि जो भी फैसला लेना है वो जल्द ले लो। सोया से तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना। बताओ बेटा, अगर वो जल्दी करें तो मैं क्या जवाब दूं? अभी जितनी जल्दी हो सके आप मुझे रुखसत करते हैं। वैसे भाईजान, आपने जो तारीख तजवीज़ की है ना, हमें भी उस पर कोई एतराज़ नहीं, और बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जी मामू, जो आप लोगों की खुशी वो हमारी खुशी। बेटा, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सादगी से काम हो जाए तो बेहतर है। शादी घर में ही सादगी से हम कर लेंगे और निकाह भी सादगी से घर पे ही हो जाएगा। वैसे भाईजान, जोया खुश तो है ना? खुश ना होती तो ये फैसला क्यों करती? मैं आपसे कभी कभी अजीब सवाल करती है। बस भाईजान, अब तो आप समझें कि आपको एक सगा बेटा मिल गया। अरे बेटा तो ये पहले ही से है। अच्छा बेटे, किसी चीज की जरूरत हो तो झिझकना मत। माना कि लड़की अपने ही घर जा रही है, मगर तुम्हें और रोया को कुछ चाहिए हो तो बता देना। मुझे बस जोया का साथ चाहिए, वो है तो सब कुछ है। ये लें भाईजान, मुंह मीठा कीजिए। अरे हमें तो शुगर है। लो बेटा। हाँ, चाय पीने फिर लेते हैं। रोंदी अखियां नू जे तू समझ लैंदा, सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा, दिल नू चीर गया है धोखा तेरा, सीना चीखे मेरा यही कहता। हसन, मैंने आपकी शर्ट्स प्रेस करके हैंग करती हैं, जो आपको पसंद आएगी सुबह ऑफिस पहन जाएगा। हाँ ठीक है। ये क्या है? ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों है हसन? आपको पता है ये गुम जाते हैं, लास्ट टाइम भी आपके गुम गए थे। आप बिल्कुल भी केयर नहीं करते अपनी चीजों की। और बैंक रोज रोज कौन जाएगा? ये कीज रख रही हूँ मैं वहां पे, ताकि सुबह ऑफिस जाते हुए आपको परेशानी ना हो। थैंक यू। काम कर लिया? हाँ, वो एक्चुअली बैटरी लो हो गई, बाकी काम कल कर लूँगा। चार्जिंग पे लगा देती हूँ। देते हैं। आज मुझे लग रहा है कि पहली वाली किरण वापस आ गई है। मैं तो पहले दिन से ही ऐसी हूँ, तुमने अब नजर बदली है। मैं तो भूल गई। मैंने आपके लिए केक बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? लेकर आऊं? ओके। दोनों खाते हैं। खाते हैं। वाह वाह, कितना खूबसूरत जोड़ा बनवाया है ना पप्पू ने। देखो तो। मुझे नहीं देखना, अंदर उठा के रख दो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आए बैठे। शुक्र। ये कौन है? वो मेहंदी लगाने के लिए आई है, पप्पू ने भेजा है। तुम्हें कौन सा डिजाइन लगवाना है बता दो। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, शकीला की छोटी बहन हूँ मैं। मुझे कोई डिजाइन नहीं लगाना, आप बस थोड़ी सी उंगलियों पे लगा लें और यहाँ थोड़ी सी। जोई क्या कर रही हो? पप्पू ने उसे तुम्हें मेहंदी लगवाने के लिए स्पेशली भेजा है। मैंने कह दिया ना साशा, बस। जब आपको मेहंदी नहीं लगानी फिर मुझे क्यों बुलाया?
आप प्लीज जाओ, मेरी बहन मुझे लगा देगी मेहंदी। जोई, जोई अभी रस्म होने वाली है, चूड़ियां तो पहन लो कम से कम, क्यों बदशुगनी कर रही हो? कुछ नहीं होता इन सब से। जब हाथों की लकीरें खराब हो तो इनको मेहंदी से छुपा लो या चूड़ियों से सजा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा आपका पीछा करती रहती हैं। हसन ने सब कुछ खत्म कर दिया साशा। मेरी जिंदगी की चाहत, काश मुझे उससे मोहब्बत ना होती तो। जोई, मुझे बस तुम एक बात का जवाब दे दो। इंसान ना एक वक्त में एक कश्ती पर सवार होता है। अब अगर तुम ये मेहंदी नहीं लगाओगी, ये चूड़ियां नहीं पहनोगी, तो अब्बी और पुप्पो को ये लगेगा तुम अब तक उदास हो। ये लो, लगा दो मेहंदी, लेकिन रंग नहीं चढ़ेगा इसका। जब उसका रंग इतना कच्चा निकला तो इसका कैसे पक्का होगा? अरे वाह वाह, मैं सच्ची मैं वारी, मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही है। और ये तुमने मेहंदी वाली को क्यों वापस भेज दिया? वो बस या बच्चा, सब समझती हूँ जोया, लेकिन बेटा देखो, मैं सिर्फ कमाल की माँ नहीं, तुम्हारी भी माँ हूँ। अच्छा, अब रोना नहीं शाबाश। अच्छा, बैठो। बस परेशान नहीं होना है। वाह 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 मामू जान, आपने तो कमाल ही कर दिया। अरे वाह, टायर वाली कुर्सी, वाह वाह वाह, क्या कुर्सी है। कमाल मियां, अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके पास कोई है, कोई बात करने वाला। क्या हो गया है? अपने आप से बातें क्यों कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो कहीं? अगर मैं पागल हो भी गया हूं तो क्या फर्क पड़ता है? ये देखे ना, इतने सालों से बंद पड़ा हुआ ये पोर्शन हमारा मामू जान ने कितना अच्छा सेट किया। ये बेड देखें, वो किचन देखें, वहां लाउंज देखें, जबरदस्त। क्या हूं? देखो बेटा, मेरी बात सुनो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस बच्ची ने किस दिल से हाँ की होगी, इतना तो वो रो रही थी। बस बेटा तुम उसे बहुत खुश रखना, क्योंकि उसके दिल में पता नहीं कौन कौन से गम है। इसीलिए मैं कह रही थी कि क्या इसीलिए मैं कह रही थी कि किसी गैर शादीशुदा लड़की से शादी करो। माजी के नक्श मिटाना आसान काम नहीं होता है। अरे अम्मी, मेरा कमाल पता है क्या है? मुझे ना कुछ बनाना आता है ना कुछ मिटाना आता है। हो जाएगा सब कुछ, टेंशन ना ले आप। पता है मुझे हो जाएगा सब, शादी भी हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन तुम किसी काम धंधे का तो सोचो। काम वाली आ रही है ना, वो करेगी काम। अब तो फिक्रें जाके खत्म हुई हैं। आप ये देखें ना, रिलैक्स करें, सब हो जाएगा। रेडी हैं आप लोग? मारा नजर नहीं आ रही? उसने डिसाइड किया कि वो साशा की बहन की शादी पे नहीं जाएगी। क्या? वो ऐसा क्यों कह रही है? तुम्हारे डैड ने माहिरा पे साशा को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि तुम्हारी बहन हर्ट हो गई है। पूछ लो इनसे। मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था, उसे गलत फहमी हुई है। मुझे भी लगता है उससे कोई गलत फहमी हुई होगी।
जब तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ नहीं थे तब तो कोई गलतफहमी नहीं हुई थी, तब तो हमेशा तुम इनको कसूरवार ठहराते थे, बल्कि मेरी गोद में सर रख के रोते रहते थे। और अब जब माहिरा के साथ ये हो रहा है तो गलतफहमी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। मायरा का साशा के साथ कोई मुकाबला है नहीं। मायरा बेटी है मेरी। अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूं तो क्या वो कुछ भी नहीं होगी? वो वैसे ही जाकर ऑफिस में बैठ जाएगी तैमूर से ट्रेनिंग लेने के लिए। कुछ तो सोच लिया करो तुम। आप लोग यहीं बैठे हैं, मैं उसे मना के ला दूं। डोंट वरी। थैंक यू बेटा। That's it. She'll take time. चलो मायरा उठो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तैयार हो मैं जाओ। नहीं जा रही साशा की बहन की शादी वादी में, आप लोग चले जाएं। कोई कहीं नहीं जा रहा तुम्हारे बगैर। और जहां तक तुम्हारी कंप्लेंट का जिक्र है उसके बारे में बैठ के आराम से बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना मायरा, तुम्हारा और साशा का कोई कंपैरिजन नहीं है। यू आर माय ओनली सिस्टर एंड नो वन कैन टेक दैट प्लेस। यार तो आप डैड को तो देखें, हर इसके बात। बारे में हम आराम से बैठ के बात करेंगे, अभी इसका टाइम नहीं है। तुम प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ। प्लीज तैमूर मुझे फोर्स मत करो। मेरा मूड होगा तो मैं आऊंगी, नहीं होगा तो मैं नहीं आऊंगी। आर यू श्योर? यस। ओके। वालेकुम बेटा, वालेकुम। आप भी बेटा। मिलो, मिलो। वालेकुम, कैसी हो दीदी? वालेकुम। भाई हमने सोचा कि हम दुल्हा के बाराती बनकर आ जाए। आपने बहुत अच्छा सोचा और बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। आइए आइए, प्लीज इनसे मिलिए हमारे दोस्तों से। वालेकुम, आइए। वालेकुम। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल। आपको ये निकाह कबूल है? रोंदी अखियां नू जे तू समझ लैंदा, सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा, दिल नू चीर गया है धोखा तेरा, सीना चीखे मेरा यही कहता, तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूं कुछ गिला, इश्क सांसों पे हुआ है भारी, नैनों का प्याला भर भर बहता, कहवे हंस दे ओ सानू अथरू दे के। आज से तुम मेरे बेटे वाकई बन चुके हो। हाँ, थैंक यू। सजना वे मैं सीख गई पीड़ा नाल वसना वे, सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे। You looking very pretty, माशाल्लाह। Of course. ये जमाल साहब कहाँ हैं? यहीं कहीं होंगे। एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। जमाल साहब कहाँ हैं आप? मुझे आपसे बात करनी थी। आप कौन? मैं कमाल बात कर रहा हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, रॉन्ग नंबर। मैं भी आई। कमाल, मुझे तुम्हें कुछ फैमिली मेंबर से मिलवाना है, आओगे मेरे साथ? जी जी। मिस्टर कमाल, आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। मुझे फोन करके
आपने लड़की की इज्जत खराब करा दी और फिर उस लड़की से खुद ही शादी कर ली। सबसे बढ़कर आपने अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया, कमाल कर दिया। मुझसे ज्यादा कमाल तो आपने किया। आपको एक फोन क्या आया और आपने पूरी बात बगैर सुने, समझे या तस्दीक किए उस पर यकीन कर लिया। सबके सामने जाके बम फोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि साशा के रास्ते में आ सके। इसका मतलब है आप और मैं तो एक ही कश्ती के सवार हैं। बिल्कुल, और इस कश्ती में छेद ना ही हो तो ज्यादा बेहतर। प्लीज खाना खाइए। भाई क्या ख्याल है, अब इजाजत दीजिए हम लोगों को, रुखसती वगैरह करवाइए। भाईजान इजाजत। जी बिल्कुल। आज मेरी जिंदगी की खुशियों का आखिरी दिन है। क्या कर रहे हो? ऐसी बस दिल कुछ घबरा सा रहा है। क्यों, खैरियत है? काश मुझे पता होता। शायद इसीलिए कि मैंने तुम पर बहुत ज्यादती की, इसी की सजा मिल रही है मुझे। फजूल बातें मत करो बस। हम क्या खुशी से रह नहीं सकते पहले की तरह, सुकून से? क्यों नहीं रह सकते? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से कॉफी बनाती हूँ। वाह, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत दुल्हन पहले कभी नहीं देखी। कमाल, अंगूठी छोटी है, मुझे दर्द हो रहा है। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, तुम ये छोटी सी तकलीफ मेरे लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती? हाँ,
तो मैंने तुम्हारे लिए जो पसंद किया है वो तो तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। हसन की अंगूठी का निशान मिटा दिया मैंने, अब ये मेरी अंगूठी सारी जिंदगी तुम्हें मेरी मोहब्बत की याद दिलाएगी। तुम्हारी मोहब्बत? हाँ, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि किसका प्यार सच्चा था। और किसका झूठा। स्किन छिल गई है कमाल, इतना दर्द हो रहा है। जरा सा चला है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। जरा सा? हाँ ना, और इसी बहाने तुम्हें ये लम्हा तो याद रहेगा। दिखा नहीं रही, बता रही हूँ कि जोया ने दूसरी शादी कर ली अपने पुराने आशिक से। देखो कमाल, अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ। वैसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस लड़की में। मैं इसकी जगह होती तो डूब पड़ती। बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। कोई पुराना याद आ गया? सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह दुल्हन तो बहुत प्यारी है। नजर ना लगे, वैसे कमाल के तो भाग जाग गए। अरे कमाल के क्या, मेरे भी भाग जाग गए। अल्लाह ने मुझे बेटी जो दे दी है। वो मैं जाऊं? हाँ बेटा तुम जाओ। अभी नहीं है, शर्मा रही है। मुमताज बहन अब आपको आराम मिल जाएगा, सारा घर आपने अकेले ही संभाल रखा है। उम्र का तकाजा है बहन, वैसे अब आपको एक तरफ बैठकर अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। अरे अल्लाह अल्लाह तो मैं वैसे भी करती हूँ, लेकिन मेरी बहू जॉब करती है। इससे जॉब करवाने की क्या जरूरत है? बहू बेटियों की कमाई खाना ठीक नहीं है। अरे अब आ गई है तो अल्लाह कमाल को उसके नसीब से बहुत देगा। आप इसे घर बिठा लें, आपके लिए भी आसानी होगी। ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू पहले से ही जॉब करती थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? हम लोग वैसे आपकी भलाई के लिए कह रहे थे। एक उम्र के बाद तो जिस्म भी साथ छोड़ देता है। जी मैंने देख लिया है, मैं आपको पिक्चर्स लेके भेजती हूँ। जी जी, ऑफिस तो नहीं आ सकूंगी, मैं भेज देती हूँ आपको, ठीक है? जी जी, वो कैंडिडेट नंबर 444 आई थिंक। जी जी मैं भेज रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू। जोया, तुमने देखा हमारी वेडिंग पिक्चर्स को कितने लाइक्स और कमेंट्स आए हैं? वाह यार। किरण है ना, किरण, उसने ही मुबारकबाद दिया। कमाल, देखो बेटा, जोया अब हमारे घर आ गई है ना, तो इसकी नौकरी छुड़वा दो ताकि ये अपना घर संभाले। और तुम खुद कोई काम धंधे की सोचो, कोई अपना बिजनेस सेट करो। जोया अपनी शौक और मर्जी से नौकरी कर रही है, मैंने नहीं बोला उसको। यकीन नहीं आ रहा? आप पूछ लें, पूछें। जी पुप्पो, कमाल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बेटा, इस मोहल्ले के लोग जो है ना, घर की बहू बेटियों के काम करने को ना अच्छा नहीं समझते। अम्मी, मैं ऐसी दकियानुसी बातों पे यकीन नहीं रखता। और वैसे भी इतना घटिया इलाका है, यहाँ के तो लोगों की सोच ही ऐसी है। मैं नहीं ध्यान रखता उस पे। लेकिन कुछ भी हो, हमें रहना तो यही है ना। लेकिन हमें रहना तो यहीं पर है ना, यही है ना हमारा इलाका। अब लोगों को थोड़ी पता कि जोया कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी वेल एजुकेटेड है, जिसको लोग कभी नहीं समझ सकते। और मैं इसे नौकरी करने से कभी नहीं रोकूंगा, कभी भी नहीं रोकूंगा। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ है।
आओ बेटा आओ। और ये भाईजान कहाँ रह गए? वो कुछ लेने रुक गए थे। जोया आओ देखो बेटा कौन आए। ओह अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी कहाँ है? अभी बस आ रहे हैं, वो कुछ लेने के लिए रुक गए थे। अच्छा, और कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह, आज तो सारी साहिबा भी आई हुई हैं। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे साशा एक बात है, जोया जब से मेरे घर ब्याह कर आई है ना, ऐसा लग रहा है घर में चांदनी फैल गई है। लग रहा है मैं चांद को ब्याह के अपने घर ले आई हूँ। और हमारे घर का चांद यहाँ आ गया। चलो जुई, अपना कमरा दिखाओ। ठीक, चलो मैं दिखाती हूँ। अरे कमाल, इस तरफ। जी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इधर आओ, मुझे तुमसे एक काम है। आओ तो। क्या? अच्छा। नॉट बैड जोई। रात को फूल भी लगे हुए थे, सुबह सफाई हुई है। तैमूर कैसा है? वो तो बहुत ज्यादा होपफुल और एक्साइटेड भी है। अच्छी बात है। जोई, ये तुम्हारी उंगली पे क्या हुआ है? दिखाओ मुझे। उंगली नीली पड़ी हुई और तुम कह रही हो कुछ नहीं। मुझे इसी बात का डर था। मुझे लग रहा था कि इस फैसले में हमने जल्दबाजी की है। ऐसा कुछ नहीं है साशा, बस थोड़ा जज्बाती है। टाइम गुजरने के साथ ठीक हो जाएगा। वो मुंह दिखाई की रस्म करना चाहता था ना, अंगूठी छोटी थी तो इसलिए। तो तुम्हें इनकार करना चाहिए था ना, मना करती। यही करना चाहिए था। लेकिन साशा प्लीज इस बात को आगे ना बढ़ाना, अभी को स्पेशली कुछ ना बताना प्लीज। पता नहीं साशा, जोया मुझे कुछ गुमसुम सी लगी है। तुम्हें नहीं लगा या सिर्फ मेरा वहम है? नहीं, अभी आपका वहम ही होगा। वो वहां बहुत खुश है। क्या करूं? हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कुछ धड़का सा लगा हुआ है मुझे। अभी उसकी नई नई शादी हुई है, एडजस्ट होने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। ठीक कह रही हो तुम शायद। अभी आप ज्यादा परेशान नहीं हो, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या करूं बेटा, बाप हूं ना। अच्छी तरह जानता हूं कि कमाल और जोया में बहुत फर्क है, लेकिन मैं क्या करता। आप इतना मत सोचें, बस दुआ करें। फुप्पो का घर बहुत घुटा हुआ है, जोया आती नहीं है। कहाँ छुट्टियां चालू यही भी। सोया, वो कमाल तुम्हारी गाड़ी लेकर गया है किसी काम से, कह रहा था मैं तुम्हें बता दूं। पापा उसको पता था आज मैंने ऑफिस जाने, तो फिर क्यों लेकर गया? कोई काम था उसे शायद। ठीक है, बताने का शुक्रिया। बेटा, घर में जो भी चीजें होती हैं वो सबकी होती हैं, अपना तो अपना थोड़ी होता है कोई। कितने हो गए? 600। आप 1 मिनट वेट करें, पैसे कार्ड से निकाल लें। कार्ड नहीं मिल रहा मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया। तुमने देखा है? हाँ, मैंने ले लिया था। कार्ड भी ले लिया, गाड़ी भी ले गए थे। तुम्हें पता नहीं था मैंने ऑफिस जाना है? और ये क्या है कमाल, कभी भी किसी ने मेरे बैग से मेरी प्राइवेट चीजें नहीं निकाली। तो क्या हो गया, कौन सी मौत आ गई? और वैसे भी तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है, करीब में ही तो है। इतना भी करीब नहीं है कमाल कि मैं पैदल चली जाऊं। तो जहाज पे थोड़ी जाना होता है यार। क्या हो गया अगर एक दिन तुम चले गए इस तरह तो? कमाल, मेरे पास कैश भी नहीं था, कुलीग ने पैसे दिए। क्या कमाल, एक गाड़ी में इतना तमाशा कर रही हो तुम?
कमाल उठो, नाश्ता कर लो बेटा। कमाल, नहीं करना नाश्ता, मुझे नींद आ रही है। क्या हो गया आज? क्या तुमने कोई नींद की गोलियां खा ली है? आप एक काम करें, पिस्तौल की गोली ना मुझे मार दे। शाल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो ये तुम? मुझे सोने दे अम्मी, चले जाएं। देखो, वो बच्ची वलीमे के दूसरे दिन से काम पे जाने लगी है और तुम हो के लेटे हुए हो। क्योंकि उसके बाद काम है। तो तुम भी उठो, ढूंढो कोई काम धंधा। जब वो काम कर रही तो मैं क्यों ढूंढूं काम? जाए यहाँ से, मुझे सोने दे। ये सही नहीं होगा। ऐसे क्या गौर से देख रही हो? आहा, क्या बात है, तुम भी देखो। ये मुझे क्यों दिखा रही हो? दिखा नहीं रही, बता रही हूँ कि जोया ने दूसरी शादी कर ली अपने पुराने आशिक से। देखो कमाल, अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ। वैसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस लड़की में। मैं इसकी जगह होती तो डूब पड़ती। किरण, मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे पहले दिन की खुशी को बर्बाद कर दिया था, और इसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। ये तस्वीर देख रहा हो, किस तरह से चिपक के बैठी है वो, और तुम अपनी माँ के साथ सो गए, और मैं यहाँ इंतजार करती रही तुम्हारा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई एम सॉरी किरण। मैं भी जिंदा हूं, तुम भी जिंदा हो। तुम्हारा जोड़ा भी तो होगा ना शादी का, मेरा भी है। तुम भी तैयार हो जाना, हम दोबारा से शादी कर लेते हैं। सच? हाँ, क्यों नहीं। मैं जरा भाई के पास से होकर आता हूँ। हसन, आई लव यू। वो तुम मेरे पुराने वाले हसन बनते जा रहे हो। थैंक यू। आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज बहुत जल्दी डिनर हो रहा है? डिनर नहीं हो रहा बेटा, नाश्ता चल रहा है। अभी सोकर उठा है। क्या? क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कमाल, इसका मतलब तुम काम पे नहीं जाओगे, सोते रहोगे। कैसे जाता काम पे? गाड़ी है मेरे पास। तो पहले कैसे जाते थे जब मैं नहीं होती थी, गाड़ी नहीं होती थी? यही बात है तुम्हारी। इन्हीं बातों की वजह से मेरा दिल नहीं चाहता काम करने का। मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें कमाल? मैं बड़े बड़े बिल्डरों के साथ बैठता हूँ, रियल एस्टेट बिजनेस पे पैर जमाना चाह रहा हूं मैं। मिलना होता है, बैठना होता है, बातें करनी होती है उनसे, लेकिन तुम्हें क्या समझ आएगा इस बारे में? कुछ आएगा? तो जो गाड़ी तुम्हारे पास पहले थी वो कहाँ है अब? रेंट की गाड़ी थी वो। मेरे बाप की कोई पेट्रोल पंप नहीं लगे हुए यहाँ पर जो मैं गाड़ियां खरीदता फिरूंगा। खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ, मेहनत करता हूँ। बात समझ आ रही है? मुझे पहले पता होता है ना। नहीं तो क्या करती? जहेज में गाड़ी लेकर आती तुम। जोया, सुबह सुबह बेकार की बातें ना करो, नाश्ता कर रहा हूं मैं। अरे जोया बेटा, तुम जाओ, जाके फ्रेश हो, ऑफिस से थकी हुई आई हो। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आ रही हूँ। हाँ, दे इसको चाय। बस कर दो कमाल। बहस करनी है, खाना खा रहा हूं यार मैं। अच्छा, नाश्ता करो तुम अपना। क्या हुआ, इतना मुंह क्यों लटका हुआ? जोया ने शादी कर ली इसलिए? क्या फर्क पड़ता है?
तुम्हें क्या लगता है उसने ठीक इंसान से शादी की है? वो खुद कौन सी सही थी? खैर भाई, अब कल से फैक्ट्री आ जाना, काम बहुत बढ़ गया। ठीक है। जी हेलो। किरण, ये सब क्या है? तुम ठीक तो हो? क्या मतलब तुम ठीक तो हो? तुमने अभी मुझे खुद तो बोला कि मैं चेंज करके बैठ जाऊं। मैंने कर लिया। मैंने गॉड, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तुमने ऐसे ही बोला था? मैं इतना खुशी से तैयार हुई, मैं इतना एक्साइटेड थी। किरण, तुम भी मेरी हर बातों को सीरियस ले लेती हो। छोड़ो, दिल तोड़ दिया तुमने। अब तो बताओ, जोड़ा कैसे जाए? तुम मेरे को खूबसूरत से दिला, तुम्हें जरूरत नहीं है। अच्छा इधर आओ, मेरे पास बैठो, पिक्चर्स लेते हैं। मैं हमारे बच्चों को दिखाऊंगी कि आपके पेरेंट्स कितने खुश थे। मेरी तरफ देखो किरण। प्लीज, स्माइल। ओके। हाँ, से आप खुश हो? तुमने मुझे मुंह दिखाई नहीं दिया। अच्छा जी, क्या चाहिए तुम? तुम्हारा प्यार पूरी जिंदगी के लिए। अगर तुम खुश हो तो हम भी बहुत खुश हैं। ये देखो। कमाल, मुझे क्यों दिखा रहे हो? कुछ नहीं, ये हमेशा मुझे अपडेटेड रखती है। ब्लॉक कर दो। क्यों? शुगल रहता है ना, इसके पास कोई काम धंधा है और ना हमारे पास। अच्छी तस्वीर है। बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। क्या हुआ? ना सा मुंह क्यों निकल आया तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ कमाल। कोई पुराना याद आ गया? बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं? मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में पहला वो था। और दूसरा मैं। नहीं कमाल, जिंदगी एक, उसकी खुशी और दुख दर्द एक। अब सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी में। काश ऐसा होता जोया। ऐसा ही है कमाल। तुम में इतनी एहसासी कमतरी क्यों है? मेरे अंदर ये एहसास तुमने पैदा किया है जोया। शायद बहुत पहले से। तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं कमाल, बस मुझे नींद आ रही है, मैं अब सोऊंगी। प्लीज मुझे आंदा ऐसी तस्वीरें मत दिखा। पता नहीं तुमने किरण को अपनी फ्रेंड लिस्ट में क्यों रखा हुआ है। मैं तो ऐसी लड़की को कभी अपनी लिस्ट में ना रखूं। आस्तीन के साम से दोस्ती बना के रखना चाहिए। क्या पता कब डसने का प्लान बना के रखा वो निकल चुकी है मेरी जिंदगी से कमाल। वो मौजूद है। मुझे तो लगता है वो ये तस्वीरें तुम्हें जलाने के लिए लगाती। जलती हो ना उससे तुम? Will you stop now कमाल? नींद आ रही है, सोने दो मुझे। यही तो एक कमजोरी है जो तुम्हें मेरे सामने खड़े नहीं होने देती, और इस कमजोरी से खेलने में मुझे बहुत मजा आता है।